हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है चालाक सियार। इस चैप्टर में पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम। इसमें पढ़ेंगे हम जहाँ पर शारीरिक बल का काम न करे वहां पर हमें मानसिक बल का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि हमेशा हमें लड़ाई झगड़े से ही काम नहीं लेना चाहिए, हमें अपने दिमाग, विवेक और बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम ये चीज पढ़ेंगे। दंडक वन में एक बहुत चालाक सियार रहता था। उसने एक दिन वन में एक मरे हुए गेंडे को देखा। गेंडे के चारों ओर चक्कर लगाया और उसने अपने पैने नुकीले दांत गड़ाने की कोशिश करी। लेकिन गेंडे की चमड़ी कैसी होती है? कठोर और मोटी होती है, जिससे कि वो अपने दांत नहीं चुभा पाया। तो उसने उसी समय एक घूमता फिरता हुआ बाघ आ निकला। बाघ को आता देखकर उसने धीरे से अपना माथा धरती पर टकाया और दोनों हाथ जोड़कर विनती के साथ बोला, स्वामी, मैं आपका वफादार सिपाही हूँ। यहाँ बैठकर आपके लिए गेंडे की रखवाली कर रहा हूँ। महाराज की बड़ी कृपा जो आप पधारे, अब इसका भोग लगाइए। इसे इस प्रकार कहते देखकर बाघ बोला, मैं किसी दूसरे के द्वारा किए गए शिकार को नहीं खा सकता। सवाल केवल पेट भरने का नहीं है, मान मर्यादा का भी है। कहते हैं बाघ वन में भूखा हो तो भी जानवर का मांस ही खाता है, घास नहीं चरने लगता। इसी तरह कुलीन लोग बुरे दिन आने पर भी अपनी उचित अनुचित का विचार नहीं खोते। तुम समझ लो कि मैंने अपनी ओर से ये गेंडा तुम्हें इनाम में दे दिया। यह सुनकर सियार झूम उठा और बाघ के जाते ही बाद में तेंदुए अपनी पत्नी के साथ उधर आ निकला। उसने देखा, सियार सोचने लगा, अभी तो मैंने जैसे न तैसे एक दुष्ट को बहला फुसलाकर यहाँ से हटाया है, अब इस दूसरे को कैसे भगाऊं? यह बाघ से अधिक लड़ाकू और भेद नीति के बिना इसे पार नहीं पाया जा सकता। कहते हैं कि जहाँ समझाने बुझाने या दे दुआकर काम बनता न दिखाई दे, वहां शत्रुओं के बीच कूट डालकर उसे वश में कर लेना चाहिए। यह सोचकर सियार तेंदुए के सामने जा खड़ा हुआ और अपनी गर्दन उचकाकर डरने का नाटक करता हुआ बोला, मामा जी, आप इस मौत के जाल में कैसे कैसे चले आए? इस गेंडे का शिकार तो बाघ ने किया है और इसकी पहरेदारी के लिए बैठाकर गए हैं। वह अभी नदी में नहाने गया है। उससे जाते जाते मुझे आदेश दिया है, यदि कोई तेंदुआ यहाँ आए तो तुम चुपचाप आकर मुझे बता देना, मैं आकर तेंदुओं का सफाया कर डालूंगा। इससे पहले भी मेरे एक शिकार को तेंदुए ने झूठा कर दिया था। उसी दिन से मैं तेंदुए को सबक सिखाना चाहता हूँ। तेंदुए ने कहा, अरे भांजे, मेरी जान बख्श, तू तू न मेरे आने की खबर देना और न शिकायत करना। ये कहकर वो वहां से खिसक। जैसे ही तेंदुआ जाता है, वहीं अचानक एक भेड़िया आ जाता है। उसे देखकर सियार ने सोचा, इसके दांत तो बहुत मजबूत हैं, ऐसा जतन करना चाहिए कि ये गेंडे के चमड़े को फाड़ डाले पर खाने न पाए। ये सोचकर उसने भेड़िए से कहा, भांजे, तुम तो ईद ईद का चांद हो गए हो, दिखाई ही नहीं देते हो। आज किधर से आ निकले? तुम तो कुछ भूखे भी लगे दिखाई दे रहे हो। फिर मेरी अतिथि भी ठहरे। बाघ का शिकार किया हुआ यह गेंडा तो तुम्हारे सामने ही है। बाघ ने मुझे इसकी चौकसी पर लगा रखा है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इसके पास आने से पहले जितना भी चाहे खाओ और चुपके से खिसक लो। भेड़िया बोला, मामा, यदि ऐसी बात है तो मैं इस मुसीबत में नहीं पड़ता। जितना रहा ऐसा सैकड़ों मौके आएंगे। जिया तो और भी सैकड़ों मौके आएंगे। मैं तो यहाँ ठहरना ही नहीं चाहता। मैं वहीं कुछ खाना चाहता हूँ जो खाने के बाद पच जाए। यह मांस मेरे लिए कुछ अधिक भारी पड़ेगा, इसलिए मैं इसे नहीं खा सकता। सियार ने कहा, अरे कायर, तू निडर होकर जितना खाना चाहता है खा। मैं बाघ को दूर से आते देखता
ये बाघ दूर से आता दिखाई देगा, मैं तुम्हें चौकन्ना कर दूंगा और तुम भाग निकलना। सियार की बात में आकर भेड़िए ने गेंडे की चमड़ी को फाड़ दिया। जैसे ही सियार को पता चला कि भेड़िए ने चमड़ी फाड़ दी, वह दूर से बोला, भांजे भागो भागो, भाग आ रहा है। भेड़िया अपनी जान बचाकर भागा। सियार ने अपने दांत गड़ाकर मांस खाना शुरू कर दिया। तभी एक दूसरा सियार वहां आ पहुंचा। सियार ने देखा कि यह तो मेरी ही बिरादरी का जीव है, बल और बुद्धि उसी के बराबर है, इससे क्या डरना। बस वह दूसरे सियार पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उस सियार को लहूलुहान कर दिया और वो वहां से भग गया। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि शारीरिक बल से ज्यादा मानसिक बल का भी प्रयोग करना चाहिए, जो कि इसमें इस सियार ने अपनी चतुराई से बताया है।